अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसन राजा बैक विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वो इसलिए कि मैं दो कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करूँगा अकॉर्डिंग टू द स्टडी पर्पस। जर्मनी वर्सेस इटली, इस इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो हर कंट्रीज़ के अपने जो हैं वो की पॉइंट्स होते हैं, कुछ के पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ के नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जर्मनी की या इटली की, तो दोनों जो है वो यूरोप का हब समझा जाता है, दोनों को यूरोप का ब्रांड माना जाता है। ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये दोनों जो हैं मोस्ट फेवरेट कंट्रीज़ होते हैं स्टूडेंट्स के। हर दफ़ा कोई फर्स्ट टाइम इस तरह नहीं होता। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो सबसे पहले आता है मेरे माइंड में चीप एजुकेशन। जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, ज़ीरो ट्यूशन फ़ी होती है। इसी तरह अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी ट्यूशन फ़ी भी क्या हो जाती है, वेव ऑफ हो जाती है, फ्री हो जाती है। लेकिन किस केस में कंडीशन ये है कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। और अगर स्कॉलरशिप ना भी हो तो इतनी एजुकेशन जो है वो मतलब एक्सपेंसिव नहीं है इटली में एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक स्पेन, पुर्तगाल, फिनलैंड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीसेस होती हैं। इटली में अफोर्डेबल फ़ीसेस होती हैं, बंदा इजीली जो है वो फ़ीसेस को पे कर सकता है। इसके अलावा जर्मनी का सबसे जो की पॉइंट है और जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे होते हैं वो होते हैं जॉब के लिहाज से, कि जॉब के लिहाज से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में 14 यूरो तक पर आवर घंटा जो है वो स्टूडेंट्स को पे किया जाता है, जबकि इटली में 7-8 यूरो मैक्सिमम फ़ी घंटा जो है वो स्टूडेंट्स को चार्ज किया जाता है या पे किया जाता है उनके काम के लिहाज से। बाकी 20 घंटा ये अलाउ होता है, 20 घंटे वर्क वीक में अलाउ होता है दोनों कंट्रीज़ में। लेकिन जर्मनी में जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि जर्मनी जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, सुपर पावर भी है, और इसमें इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसके बड़े बड़े सिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इटली। इटली में जो है वो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनकी आबादी भी कम है, इसलिए छोटे कंट्रीज़ में जॉब जो है वो कम होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो दोनों यूरोप के कंट्रीज़ हैं, दोनों का एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतरीन है, आउट क्लास है। लेकिन फाइनली अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको जर्मनी जाना चाहिए। जर्मनी का सबसे मेन फैक्टर जो है वो डिफ़िकल्ट फैक्टर जो है वो है उसका ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट होता है कि उसके मुल्क में यानी जर्मनी में हमने या स्टूडेंट्स ने जो जाना चाहते हैं वो ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं। उसमें तकरीबन 12,000 यूरो जो है वो उन्होंने रखवाने होते हैं, और वो तब तक उनके अकाउंट में रहते हैं जब तक वो जर्मनी ना पहुंच जाए। यानी अपनी रकम जो है ना वो बंद करवानी पड़ती है, एक किस्म की बाउंड कर देनी पड़ती है। जबकि इटली में ऐसा नहीं है। इटली में आप 5-6 लाख 7 लाख में ईजिली इटली में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जब अगर अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो इटली का अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलता। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। जबकि जर्मनी का ये सिनेरियो होता है कि वो एक दिन आपको या एक डेट फिक्स कर देते हैं, टाइम बता देते हैं कि आपको इस डेट पे इस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, आप अपॉइंटमेंट्स बुक करके अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। जबकि इटली में ये सीन नहीं होता, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स का एडमिशन सिक्योर हुआ होता है, और इटली में अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स का वीज़ा फाइल नहीं हो सकता, और मोस्टली हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं जा सकते या जा पाते, चाहे वो वर्क के हों या स्टडी के हों। किसी भी किस्म का वीज़ा हो तो इटली की वीज़ा रेशो जो है वो बहुत कम है, जबकि जर्मनी की वीज़ा रेशो कमाल 100% वीज़ा रेशो है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोगों ने जाना ही है यूरोप में, अगर आप लोगों के पास पैसा है इतना कि आप लोग सेल्फ़ फंडिंग कर सकते हैं, सेल्फ़ स्पॉन्सर खुद को कर सकते हैं, तो आप लोग जर्मनी का
ट्राई करें, या ऑस्ट्रिया की ऑप्शन है आपके पास, इटली को आप पीछे कर दें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोबारा कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।